Assalamu alaikum students. Today we will discuss about question number 3 and 4. Question number 3 is the different opinions of historians about Muhammad Ghazni, and question number 4 is about the importance of Kitabul Hind. First we discuss about question number 3. What are the different opinions of historians about Mahmud of Ghazni? Its answer is given on page number 63. But before start this answer, firstly we explain the personality of Mahmud Ghazni, then we start from the second paragraph. So इधर आपने हेडिंग देनी है हिस्टोरियंस एंड महमूद ऑफ गजनी, ये मैंने बुक से ही लिया है हेडिंग, और स्टार्ट में आपने एक छोटा सा पैराग्राफ इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड करना है. Scholars have expressed different opinions regarding the work and personality of Mahmud Ghazni. Some historians have regarded him a great victor, efficient commander, far-sighted general. अच्छा, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या कहते हैं महमूद गजनी के बारे में, उनकी क्या ओपिनियन है. तो क्योंकि ये जनरल सा एक टॉपिक है तो इसमें पहले तो उसकी पर्सनालिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि उसने फर्दर आगे ऐसे क्या स्टेप्स लिए. तो कुछ हिस्टोरियंस जो हैं कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो ओपिनियन उनकी है उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, तो कुछ कहते हैं कि वो जो है गजनी जो है महमूद गजनी वो एक ग्रेट विक्टर था. ग्रेट विक्टर यानी एक फातेह था, यानी जिसने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की थी, कामयाबी हासिल की थी. विक्टर मीन विक्टरी से निकला है, कामयाबी से गालिब रहा. एफिशिएंट कमांडर एंड फार साइड जनरल. फार साइड जनरल कहते हैं जो दूरअंदेश हो. ठीक है, तो पहले आपने ये पैराग्राफ लिखना है. स्टार्ट में हेडिंग ये देने के बाद आपने पहले ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के बाद आपने पेज नंबर 63 में हिस्टोरियंस एंड महमूद ऑफ गजनी का सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है. हेडिंग आपकी वही रहेगी और सेकंड पैराग्राफ आपका स्टार्ट होगा. द फर्स्ट ओपिनियन इज दैट महमूद ऑफ गजनी डिड नथिंग बट डिस्ट्रॉय पैलेसेस एंड हिंदू टेम्पल्स एंड टेक अवे द रिचेस ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट ओपिनियन महमूद गजनी की क्या आती है कि उसने जो था कुछ ऐसा नहीं किया, बट उसने क्या किया था कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिए थे पैलेसेस और हिंदूज़ के टेम्पल्स, इसको डिस्ट्रॉय किया था. और इंडिया की जो रिचनेस थी, यानी जो इंडिया अमीर तरीन समझा जाता था उस टाइम पीरियड में, वो उससे छीन ली थी लूट मार करके. सम हिस्टोरियंस से दैट महमूद ऑफ वाज अ ब्रेव जनरल. कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वो एक बड़ा बहादुर जनरल था. अ ग्रेट रूलर एंड पॉलिटिशियन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अ लार्ज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया. कुछ हिस्टोरियंस का कहना ये है कि वो एक बहादुर जनरल था, ग्रेट रूलर था, पॉलिटिशियन के साथ साथ उसने सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़ी एम्पायर की फाउंडेशन रखी. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि महमूद गजनी जो है वो सेंट्रल एशिया के इलाके गजनी में पैदा हुआ था. ठीक है, तो मैप के थ्रू थोड़ा सा इसको देखते हैं. अच्छा जी, अब आप मैप देखें तो ये जो ग्रीन लाइंस शो कर रही हैं ये महमूद गजनी की एम्पायर है जिसको शो कर रही हैं. गजनी जो था वो उसका कैपिटल था, और जो आपको यहाँ डॉटेड्स में जगह नज़र आ रही है ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे महमूद गजनी की अथॉरिटी थी, यानी यहाँ पे भी वो अपना रूल करता था या उधर भी ऑर्डर देता था, या आप कह लो कि यहाँ पे भी उसका एक तरह से राज था. लेकिन जो ये एरिया है ये फुल उसकी एम्पायर को शो करता है, और ये जो आसपास का एरिया है ये उसकी अथॉरिटी को शो करता है. तो ये था कि महमूद गजनी ने जो था वो सेंट्रल एशिया में एक अपनी एम्पायर जो थी उसकी बुनियाद रखी थी. वाइल सम राइट दैट द एम ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट वाज टू स्प्रेड इस्लाम. कुछ लोग कहते हैं कि वो उसने इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारी फतूहात की थी. येट अदर हिस्टोरियन से दैट द रीज़न फॉर हिज इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज टू टेक इट्स वेल्थ एंड यूज़ इट टू सेट अप एन एम्पायर इन सेंट्रल एशिया. जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया में बेसिकली उसका इन्वेट करने का मकसद ये था कि वो वहाँ से उनकी दौलत को हासिल करे और उसके बाद उस तमाम दौलत से अपने सेंट्रल एशिया जहाँ पे उसकी एम्पायर थी उसको मज़ीद और इम्प्रूव करे. ठीक है, तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. क्वेश्चन के आंसर में पहले आपने इसी की मेन हेडिंग देनी है हिस्टोरियंस एंड महमूद ऑफ गजनी, और फिर आपने ये पैराग्राफ लिखना है. स्कॉलर्स हैव एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियन से लेकर जर्नल तक. देन आपने सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है द फर्स्ट ओपिनियन से लेकर इन सेंट्रल एशिया तक. तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. अब हम फोर्थ क्वेश्चन चेक करेंगे अपना क्या है.
4 क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंस है किताबुल हिंद की। किताबुल हिंद एक बुक है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ किताबुल हिंद। अच्छा जी, ये बुक लिखी थी अल-बैरूनी ने, और आपने इसकी हेडिंग देनी है क्वेश्चन से लेकर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ले लेना आप, इंपॉर्टेंस ऑफ किताबुल हिंद। ठीक है, ये आप हेडिंग देंगे और स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 63 की लास्ट लाइन है किताबुल हिंद से। ठीक है, किताबुल हिंद इज़ एन इंफॉर्मेटिव बुक दैट टेल्स अस इन डिटेल अबाउट द geography and history of India and its Hindu belief and custom. It is still widely read to these days. अच्छा, किताबुल हिंद जो है उससे हमें इंडिया की जोग्राफ़ी और उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और हिंदुओं के बिलीफ के बारे में पता चलता है कि उनके क्या अक़ायद व नज़रियात थे, उनके क्या रस्म व रिवाज थे। दूसरे, ये बुक इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखती है कि स्टिल अभी तक इसको बहुत बड़े पैमाने पे इसको स्टिल अभी भी रीड किया जाता है, अभी भी इसको उसी तरह अहमियत दी जाती है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारी हिस्ट्री की बातें हमें पता चलती हैं। ठीक है, जो हमारे 4 क्वेश्चन का आंसर है उसमें आपने हेडिंग इसी तरह देनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ किताबुल हिंद, और पेज नंबर 63 की लास्ट लाइन किताबुल हिंद से आप स्टार्ट करेंगे, और पेज नंबर 64 है रीड टू दिस डे तक। ठीक है, ये हमारे 4 क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।